शमी पत्र, बेलपत्र सुख देने वाला। जैसे तारकासुर को मारने के लिए भगवान षडानंद कार्तिकेय प्रकट होते हैं, गंगा जी के जल से 6 रूप बालक प्रकट, कृतिकाओं ने उसका पालन पोषण किया, 6 को 1 कर दिया। एक बात बहुत अच्छे से अपने अंदर उतार कर रखिएगा, शरद पूर्णिमा से लेकर कार्तिक की जो पूर्णिमा है, उस बीच में कार्तिक महीने की जब शिवरात्रि आए या प्रदोष व्रत आए, थोड़ा ध्यान देना, ये उन लोगों के लिए है जो 1 रुपए कमाते हैं, सवाया खर्च होता है, घर में जिनके संपदा जुड़ती नहीं, बीमारियों में पैसा ज्यादा जाता हो, या कहीं ना कहीं तकलीफें अपनी जिंदगी में आती, उसके लिए शिव आराधना कार्तिक महीने की थोड़ा ध्यान से शुरू। कार्तिक के महीने में पूर्णिमा से पूर्णिमा के बीच में जो सोमवार पड़े, प्रदोष पड़े, शिवरात्रि पड़े, प्रयास करना, अगर बहुत कष्ट की जिंदगी चल रही हो तो शिवरात्रि, प्रदोष और जितने सोमवार पड़ रहे हो कार्तिक में 4-5 जो सोमवार पड़े, उसमें एक बेलपत्र अशोक सुंदरी वाली जगह पर और शमी पत्र देवाधिदेव महादेव के ऊपर, ये 2 जगह पर अवश्य चढ़ा। 1 महीने में जितने सोमवार पड़ जाए और प्रदोष पड़े और मासिक शिवरात्रि पड़े, उसमें अवश्य चढ़े। बेलपत्र कहाँ चढ़ाना है? जम के बोलो जरा, अशोक सुंदरी की जगह। और शमी पत्र कहाँ चढ़ाना है? देवाधिदेव महादेव के ऊपर। एक बार चढ़ाकर देखो, आपके जीवन का जो आनंद है, जो अपने हृदय की कामनाएं हैं, अपने हृदय का भाव है, कार्तिक का जो महीना है भगवान षडानंद कार्तिकेय जी के लिए मूल है। इस षडानंद कार्तिकेय जी ने जब तारकासुर का संहार किया था, तारकासुर को जब मार दिया था, तो 33 कोटि देवताओं ने षडानंद कार्तिकेय जी को वर प्रदान किया। कार्तिकेय जी को वर प्राप्त हुआ। तो लक्ष्मी जी ने और भगवान नारायण ने षडानंद कार्तिकेय जी से कहा, हे स्कंददेव, हे कार्तिकेय, कार्तिक के महीने में जो दीप दान करता है, उसके घर में कभी संपदा की कमी नहीं आती है। कार्तिक महीने के दीपदान की महत्वता जैसे ही लक्ष्मी और नारायण ने कही, तब ब्रह्मदेव प्रकट हुए और देवाधिदेव महादेव प्रकट हुए, माँ पार्वती के साथ में, और ब्रह्मा जी प्रकट हुए माँ ब्रह्माणी के साथ में। उन्होंने वर प्रदान कर दिया। षडानंद कार्तिकेय भूलवश भी अगर कोई बेलपत्र और शमी पत्र दोनों एक साथ, आपकी बहन अशोक सुंदरी और आपके पिता देवाधिदेव महादेव को शमी पत्र जो समर्पित कर देगा, षडानंद कार्तिकेय इस कार्तिक के महीने में देवाधिदेव महादेव कहते हैं उसके यहाँ कुबेर का भंडार शिव भर देगा। एक शमी पत्र, फिर समझिएगा, ये जो बेलपत्र है ये आप समर्पित करेंगे अशोक सुंदरी वाली जगह पर। कहाँ समर्पित करेंगे? अशोक सुंदरी जगह। और पत्र आप समर्पित करेंगे देवाधिदेव महादेव के ऊपर। बस इसमें एक चीज का स्मरण अपने को करना है, जब
जब अपन अशोक सुंदरी की जगह पर बेलपत्र चढ़ाएंगे तो ये डंडी का जो मुख है ये महादेव के जो खाली स्थान, खाली वाली जगह उसे ओर होगा। शमी पत्र की जो डंडी का मुख है इसी की और जिस ओर तुमने बेलपत्र चढ़ाया है उसी ओर शमी पत्र की भी डंडी का मुख उसी ओर होगा। जहां पर आप बेलपत्र की डंडी का मुख रख रहे हैं उसी ओर शमी पत्र की डंडी का भी मुख उसी ओर होगा। तो देवाधिदेव महादेव भगवान शंकर, माँ जगत जननी जगदम्बा, श्री ब्रह्मदेव ब्रह्माणी षडानंद कार्तिकी को वर प्रदान कर शिव तत्व की प्राप्ति हो गई। जानकर देवताओं ने आनंद पाया। भगवान शंकर जी ने पाशुपत्य अस्त्र और पाशुपत्य व्रत दोनों को प्रकट कर क्या क्या चीज प्रकट करी, जम के बोलो जरा। पाशुपत्य अस्त्र और पाशुपति व्रत। पशुपति व्रत की विधानता कही, 5 सोमवार का व्रत, पूजा की थाली जो लगती है वो शाम को भी वही जाती है, 6 दिए, प्रसाद का भाग, मंदिर में जाकर 3 हिस्से होना, 6 दियों को रखकर 5 दिए प्रज्वलित करना, 3 हिस्से प्रसाद के हो जाएं तो 2 हिस्सों को छोड़ देना मंदिर में, 1 हिस्से को और जो बिना जला हुआ दिया है उसको वापिस अपनी थाली में रख लेना। बाबा से प्रार्थना कर कर 6 नंबर का जब दिया लेकर गए वो अपने घर के दरवाजे में राइट हैंड प्रवेश करते हुए सीधे हाथ की ओर बैठकर घर की ओर मुख कर कर दिए को जला देना। ऐसे भोजन करते समय सबसे पहले बाबा का जो प्रसाद लाए हो उसे खा लेना। ऐसे 5 व्रत, 5वें व्रत में जब पूरा व्रत होए तब श्रीफल भेंट और कुछ भी 108 दाने चावल के हो, फूल हो, पंखड़ी हो, पत्ती हो, बाबा को समर्पित। बाबा से प्रार्थना, बाबा मैंने आपके पशुपति व्रत करे हैं, स्वीकार करना बाबा। पशुपति व्रत के चलते चलते 5 व्रत के अंदर अगर कभी जिंदगी में अपने क्षेत्र में शिव महापुराण की कथा 200-300 किलोमीटर दूर भी हो रही हो तो एक बार सुनकर जरूर आना। बाबा आपके मन की मुराद को पूर्ण जरूर कर देगा।